ये लीजिए, ये इस महल की सबसे स्वादिष्ट मिठाई है। छोड़िए। नहीं, हमारा मतलब मिठाई नहीं, आप मिठाई खाइए। हमारा मतलब था अपने पिताजी की चिंता छोड़िए, आपके पिताजी आपको मिल जाएंगे। लेकिन तब तक हम है ना, आपके दोस्त, हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे। ये सब छोड़िए और ये बताइए, आपकी माँ ने आपके पिताजी के बारे में कुछ तो बताया होगा ना, जिससे ये पता चलेगा कि आपके पिताजी कौन है। मुझे पता है। क्या आपके पिताजी वासु हैं? नहीं नहीं, हमारे पिताजी वासु नहीं है, पर हम उनको बहुत प्यार करते हैं। उल्लू जैसी आंखें, बंदर जैसा मुंह। अगर वासु हमारे पिताजी होते ना, तो हम उनके साथ रोज खेल खेलते हैं। मगर वो हमारे पिताजी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि शाही खून है हम। मतलब शहजादे सलीम? वो लंगूर जैसे सलीम भी हमारे पिताजी होंगे तो भी हमें चलेगा। हाँ, देखा देखा विश्व सुंदरी उर्वशी जी, आपने आ ही गया ना बच्चे की जबान पे सच। सलीम भाई सही है इसके बाप। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हम किसी भी पहाड़ी इलाके में कभी भी नहीं गए, कभी नहीं गए। वाह 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 वाह। ये क्या गजब कर रहे हैं आप? किसी ने आपको ऐसी हरकतें करते देख लिया तो सब लोग मान जाएंगे कि हम ही है आपके बाप। माफी चाहते, हम तो सोने जा रहे थे। रास्ते में आपका कमरा दिखा और ये यहाँ पड़ा था तानपुरा। खुद को रोक नहीं पाए, बैठ गए सूर छेड़ने। वो तो ठीक है बेटा कबीर, हमें ये बताइए कि आपने इतना अच्छा संगीत सीखा कहाँ से? रुकिए, हम भी कबीर से कुछ सवाल करना चाहते हैं। आखिर हमारी चोटियां, हमारा कहने का मतलब है कि हमारी भी इज्जत दांव पे लगी हुई है। वजीर आजम बेशक आप सवाल पूछे, मगर थोड़ा प्यार से। बच्चा है, ऐसा ना हो कि आपके रोबीले व्यक्तित्व से डर जाए। हम इतने नासमझ नहीं है बिरबल, हमें अच्छी तरह मालूम है किससे कैसी बातें करनी है। आप अपना सवाल खत्म कीजिए ताकि हम इससे अपना सवाल पूछ सकें। जी, तो बेटा कबीर, हम ये जानना चाहते हैं कि इतना अच्छा संगीत आपने सीखा कहाँ से? संगीत क्या, हम तो नृत्य भी बहुत अच्छा करते हैं। ये देखिए। वाह वाह। उर्वशी, उसको अपने बाप की तलाश है, माँ उसके पास है। बेटा कबीर, आप नृत्य तो वाकई बहुत अच्छा करते हैं, पर हम ये जानना चाहते थे कि देखिए, हमारी एक शर्त है, जो भी हमसे सवाल करेगा वो नाचते हुए करेगा, तो हम उसके सवाल का जवाब देंगे। ओहो, तो बीरबल आप ये कहना चाहते हैं कि आपको पता है कि कबीर के पिता कौन है, और अभी हम सब के सामने आप इसका खुलासा करने वाले हैं। जापाना, हमने ये नहीं कहा कि हमें पता है कि कबीर के पिता कौन है। हमने तो बस ये कहा कि हमने कबीर के पिता की गुत्थी की जो पहेली थी उसे सुलझा ली। अरे बीरबल, बात तो एक ही हुई ना। नहीं जापाना, बात एक नहीं हुई, क्योंकि हमें जो कहानी सुनाई गई थी वो सही नहीं। जो कहानी अब हम आपको सुनाने वाले हैं वो सही। जापाना, एक धोखेबाज आदमी ने गांव की एक भोली भाली लड़की को प्रेम जाल में फंसाया, उससे मंदिर में गुप्त विवाह किया और उसे गर्भवती करके उसे छोड़कर भाग गया। उस औरत ने उस बच्चे को जन्म तो दिया, पर समाज के डर से उस मां ने उस बच्चे को दूर पहाड़ों के एक अनाथ आश्रम में डाल दिया। वो मां दिन रात मेहनत करती, परिश्रम करती, उस आश्रम का शुल्क भरती। पर जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हुआ तो मां को ये पता चला कि वो बच्चा तो विलक्षण प्रतिभाओं का धनी।
माँ ये सोचने लगी कि कैसे इस बच्चे को एक सक्षम और सामर्थ माहौल दे सके जिससे उसकी प्रतिभा को उड़ान मिले। तब जहांपनाह माँ ने अपनी मौत की योजना बनाई और उस बच्चे को यहाँ मुगलिया महल में भेज दिया। आपके कहने का मतलब है कि कबीर की मां भी जिंदा है? जिंदा ही नहीं जहांपनाह, यहीं इसी राज महल में। ये रही कबीर की मां। रानी साहिबा आप? नहीं, रानी साहिबा नहीं, रानी साहिबा के पीछे। दासी तुम? हाँ जहांपनाह, कबीर हमारा ही बेटा है। सोचा था जो पिता है ही नहीं वो मिलेगा कैसे, और नहीं मिलेगा तो आप अपने ही मुगल परिवार के किसी मर्द की गलती समझकर इसे अपने घर का हिस्सा बना लेंगे। इसकी प्रतिभाओं को आपकी छत्र छाया मिल जाएगी, लेकिन सब बेकार हो गया। ना जाने बीरबल जी को कैसे सब कुछ पता चल गया। हमें आप ही ने बताया। हमने कब? जहांपनाह, कल रात को जब ये कबीर के साथ जा रही थी तो अचानक एक खिलौना देखकर कबीर दौड़ पड़ा। वो लड़खड़ा कर सीढ़ियों से गिरने ही वाला था कि इनके मुंह से एक चीख निकल। बांसुरी! कबीर से मत भाग, गिर जाएगा। मेरा बच्चा, तुझे कहीं लगी तो नहीं ना? मैंने कहा था ना इसे भागते नहीं है, क्यों भागा? जहांपनाह, तभी हम समझ गए थे कि यही कबीर की मां है, लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि क्यों अपने मौत का नाटक कर रही है और कबीर क्यों झूठ बोल रहा है। पर इसका जवाब भी मासूम कबीर के मुंह से निकल ही गया जहांपनाह, जब उसने कहा कि इसीलिए हमारी मां को यह सब करना पड़ा, है ना कबीर? माफ कर दीजिए जहांपनाह, ये सब हमने किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया था। गलती हुई हमसे। हमने तो सोचा था कि हमारे बच्चे का भविष्य बन जाएगा, बस अपने बच्चे के भविष्य के खातिर ये सब किया। आपने जो कुछ भी किया गलत किया। एक बच्चे को झूठ बोलना सिखाना किसी भी तरीके से सही नहीं माना जा सकता, लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि आपने जो कुछ भी किया वो आपकी मां की ममता ने आपसे करवाया। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम ये फैसला करते हैं कि आपको माफ किया जाता है, और आज हम ये ऐलान करते हैं कि कबीर आज से शाही परिवार का हिस्सा है। इसकी पढ़ाई और इसकी परवरिश का सारा खर्चा मुगल सल्तनत उठाएगी। मेरा बच्चा। और साथ ही में हम ये ऐलान भी करते हैं कि हमारे इस रियासत में जितने भी बच्चे हैं जो अनाथ हैं या किसी ना किसी कारण से बेसहारा हैं, उनकी भी परवरिश और पढ़ाई का खर्चा मुगल सल्तनत ही उठाएगी। ये भी कोई ऐलान है? अरे ऐलान तो हो गया। और साथ साथ में अब हम ये उम्मीद भी करते हैं कि अपने बच्चे के भविष्य के लिए कभी भी कोई माँ ऐसा अजीब और गरीब झूठ नहीं बोलेगी जिससे पूरा मुगल महल ही नहीं बल्कि मुगल सम्राट भी हिल गए। अरे लेकिन एक सवाल का जवाब तो अभी भी नहीं मिला है। आखिर कबीर का बाप है कौन? वो जो भी है उसे ढूंढा जाएगा और उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, लेकिन तब तक हम सब कबीर के बाप हैं। बाप रे बाप। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।